सो वेलकम एवरीवन टू द न्यू वीडियो। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच टू ऑल द यूट्यूब कम्युनिटी, स्पेशल टू नियॉन मैन। उन्होंने मेरा वीडियो अपने न्यूज में शेयर किया। इंडियन यूट्यूबर के बारे में जिनके साथ फॉरेन में एक रेसिज्म वाला इंसिडेंट हुआ। यूट्यूबर है ऑन रोड इंडियन, ये काफी सारे कंट्रीज ट्रैवल करते हैं। और ट्विटर पे भी घर का कलेश और जैसे कई ग्रुप्स ने शेयर किया इंसिडेंट। इंस्टाग्राम पे भी काफी पेजेस ने शेयर किया। बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, कमेंट किया, शेयर किया। हम इंडियंस के अगेंस्ट भी अगर दूसरे देश में रेसिज्म होता है तो हम लोग साथ में खड़े हो सकते हैं। ये टॉपिक मैं यही खत्म करना चाहता था, लेकिन किसी कारण मुझे वापस आना पड़ा क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा गलत डायरेक्शन ले रहा है। बीच बीच में लोग बॉयकॉट वियतनाम जैसे ट्रेंड चला रहे हैं। इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, मेरे साथ रेसिज्म हुआ है, इसका मतलब हम पूरे कंट्री को जज नहीं करेंगे। पहली बात तो हाँ, हम अपने कमेंट्स के थ्रू, शेयर करने के थ्रू कहीं ना कहीं उस कंट्री को या उस कंट्री के मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं अवेयर करेंगे कि ऐसा हो रहा है, कंट्रोल करो या सपोर्ट करो या हेल्प करो लोगों को, या फिर उस हॉस्टल है या जो भी वो पर्सन है, जो भी अथॉरिटी है, उसको पकड़ो या फिर उसको पेनल्टी दो या फिर उसको समझाओ या जो भी है। अब यहाँ पे एक इंसिडेंट शुरू होता है जहाँ पे एंटी इंडिया का एक छोटा सा प्रोपेगेंडा शेयर होता है। एक आईडी है जिसका नाम है ये कहीं ना कहीं, जहाँ तक मैंने नोटिस किया, उस हॉस्टल वाले की ही आईडी है। काफ़ी कमेंट्स मैंने रिमूव किए हैं इसके, क्योंकि ये थोड़ा एंटी इंडिया की तरफ जा रहा था मूवमेंट और मैं अवॉइड करना चाह रहा था। लेकिन ये बार बार कमेंट आया जा रहा है 2-3 दिन से, 3-4 दिन से। तो मैंने सोचा नहीं यार, अब इसको हम पकड़ेंगे। अब हुआ क्या, इसने कमेंट किया, कमेंट के बाद फिर लोगों का और कमेंट आया, तो इसने कुछ एंटी इंडिया चीज़ें शेयर की कि इंडिया कौन जाना पसंद करता है, हु रिकमेंड। ये कमेंट का स्क्रीनशॉट है। आप इसमें देख सकते हैं, बंदा साफ साफ लिख रहा है। हाँ, हमारे इंडिया के लोग भी कमेंट करते करते कुछ ओवर कर रहे हैं चीज़ों को, तो वो अलग बात है खैर। लेकिन यहाँ पे ये एजेंडा आ रहा है, ये आईडी है, ध्यान रखो। अब फिर मैं इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा कि जब मैं ऐसी जगह जाता हूँ तो जनरली मैं हर जगह वीडियो कैमरा ऑन करके नहीं घूमता। जब मुझे रिकॉर्ड करना होता है या जब मुझे लगता है कि यहाँ सिचुएशन ख़राब हो सकती है, वहाँ मैं अपना कैमरा तुरंत ऑन कर लेता हूँ। उस दिन हॉस्टल में भी जब मैं लोगों को समझा रहा था कि भाई रूम में सेक्स अलाउड नहीं है, आप उनको क्यों नहीं रोक रहे हो, तो वो बार बार मेरे को कह रहे थे ओके नो प्रॉब्लम, यू गो आउट, यू चेक आउट। तो जब ये बढ़ने लगा, वो औरत बदतमीजी करने लगी, जैसे आपने वीडियो में उसकी आवाज़ सुनी भी, मैंने तुरंत कैमरा ऑन कर लिया। मैंने कहा भैया देख, अब मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ। फिर बोलते मेरा चेहरा नहीं आना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, तेरा चेहरा नहीं लूँगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं कम्युनिकेशन रिकॉर्ड करूँगा। अब मैं वीडियो में ही बोल रहा हूँ कि ठीक है, तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम सीसीटीवी ऑन कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर चैलेंज कर रहा हूँ उस हॉस्टल को, सीसीटीवी ऑन करो बट ऑडियो के साथ। अब ये लोग ऑडियो अपलोड नहीं करेंगे, ये लोग बिना ऑडियो के अपलोड करके उसको मिसगाइड करेंगे। देखो आपका बंदा आके ऐसे उंगली दिखा के बोल रहा है। अरे मैं नॉर्मल अगर उंगली दिखा के बोल सकता हूँ ना कि भाई आप रूम में जाके देखो। अब वो तो अगर ऑडियो नहीं होगी तो पोर्ट्रे करने वाले कुछ भी पोर्ट्रे कर सकते हैं, देखो उंगली दिखा के क्या बोल रहा है। तो फिर भी लोग, अभी मैं देख रहा हूँ कमेंट में, मेरे को उसके अगेंस्ट भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। आपने वीडियो में लाइव देख भी लिया, मैं सामने सामने कम्युनिकेट करके बता भी रहा हूँ। तो एंटी इंडिया तो मैं कभी सपोर्ट नहीं करूँगा, कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगा। कुछ भी हो जाए, अपनी बात हो जाए। और दूसरे कंट्री के अगेंस्ट भी अगर एजेंडा जा रहा है यूजलेसली, वो भी मैं सपोर्ट नहीं करता, पर एंटी इंडिया कभी सपोर्ट नहीं करूँगा। मैं ये चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ दोबारा से कि ये इंसिडेंट रेसिज्म का एक्ट है। और बहुत लोगों ने कमेंट में कहा कि क्या प्रॉब्लम है, रूम में जो हो रहा है होने दो। ऐसा नहीं होता। जब डॉर्मेट्री होती है तो डॉर्मेट्रीज़ के अंदर हॉस्टल्स होते हैं, बैकपैकर्स, हम मेरे जैसे बैकपैकर्स रुकते हैं, सस्ता भी पड़ता है और आसपास लोग मिल जाते हैं, ग्रुप्स बनते हैं, कम्युनिटी बनती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि डॉर्मेट्रीज़ के अंदर सेक्स अलाउड नहीं होता, कोई बाहर का बंदा आना अलाउड नहीं होता, क्योंकि सबका सामान खुला पड़ा रहता है, चोरी हो सकती है, जो भी है, क्राइम हो सकता है। सेक्स क्यों अलाउड नहीं होता? उन्होंने नियम बनाए, कुछ सोच समझ के बनाए होंगे। इसका एक और बड़ा प्रॉब्लम है, मान लो मेरे बेड के ऊपर कोई बंदा कर रहा है, तो बेड गंदा होगा, उस पर ब्लड गिर सकता है, उस पर कई चीज़ें गिर सकती हैं, जिससे बीमारियां फैल सकती हैं, क्योंकि हॉस्टल वाला गद्दा थोड़ी बदलेगा, गद्दे के ऊपर की चादर बदलेगा। तो ये सब और भी चीज़ें हैं। इम्पोलाइट होता है, दूसरे लोग सो रहे हैं, प्लस सारे बेड्स कनेक्टेड होते हैं, सारे पूरा सिस्टम हिल रहा था और मैं बीमार भी था। तो मैंने इसलिए बोला यार क्या कर रहे हो तुम लोग, बाहर क्यों नहीं जाते? तो वो फिर कंटिन्यू किए और फिर आवाज़ निकालते रहे। लड़की तो बिल्कुल चुप थी, लड़की की आवाज़ नहीं आती, लड़का बहुत आवाज़ें निकाल रहा था। तो वही मैं कंप्लेंट किया, यार ये बाहर का बंदा है, ये क्यों डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को, और तुम्हारे रूम में सब अलाउड कैसे हो रहा है? हो सकता है मेरे बेड पे हुआ, मेरा बेड गंदा है, मुझे बीमारियां फैल सकती हैं। तो वो मेरे को बोल रहे बाहर जाओ, क्योंकि गोरे लोग ग्रुप में थे, कई सारे थे, उनको बोलते तो पूरा ग्रुप हॉस्टल से निकलता, पैसा तो वहीं से मिल रहा है। तो लेकिन एट द एंड आपको नियम फॉलो करना चाहिए, क्योंकि रूल इज़ द अल्टीमेट थिंग। ऊपर से वियतनाम तो है भी कम्युनिस्ट कंट्री, यहाँ तो रूल्स बहुत ज़्यादा फॉलो होते हैं। यहाँ तो रूल्स मतलब लोग एकदम स्ट्रिक्ट रहते हैं, रूल्स मतलब रूल्स। तो मैं वियतनाम सरकार से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई साहब, इन लोगों को पकड़ो जो भी है ये, और इनकी हिम्मत देखो कि ये सॉरी बोलने की जगह, रिजॉल्व करने की जगह और एक्टिव होकर सामने से बोल रहे हैं। आपने, बहुत सारे लोगों ने गूगल मैप पे जाकर रेटिंग दी, रीजन लिख के रेटिंग दो। ऐसे रेटिंग मत दो, रीजन लिखो कि यहाँ पे रेसिज्म हुआ इंडियन के साथ। ऐसी नॉर्मल रेटिंग दे दोगे तो गूगल भी हटा देगा कुछ दिन में, उसको सोचेगा स्पैमिंग हो रहा है। Booking.com पे रेटिंग दे सकते हो, गॉडा पे रेटिंग दे सकते हो, लेकिन रीजन के साथ देना। और
अब देखना, ये है पावर ऑफ यूट्यूब, ये है पावर ऑफ इंडियंस। जाते जाते उस वीडियो में वापस जाके दोबारा देखना, औरत मेरे को बोल रही थी, मैं उसको बोला था कि तमीज़ से बात कर, रूल्स फॉलो कर, नहीं तो मैं ये वीडियो डालूंगा और तेरे को तब पता लगेगा। उसने कहा था आई डोंट केयर यू आर यूट्यूबर और वॉट। वीडियो में दोबारा सुनना जाके, मैंने कहा आई ऑल्सो डोंट केयर हु यू आर। अब उसकी फटी है, अब उसको प्रॉब्लम हुई है कि यार ये वीडियो तो वायरल हो गया, ये वीडियो तो हर जगह फैल गया, हमारे अगेंस्ट नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, हमारे ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है सरकार की तरफ से उनकी, वियतनाम की। तो उसके बाद भी वो अपोलोजाइज करने की जगह पीछे पड़ रहा है और कि ये क्या हो गया, क्या हो गया। और खैर जो भी है, तो ये वीडियो मैं यही एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, आगे भी सपोर्ट करते रहना और इस इशू को हम अच्छी तरीके से आगे बढ़ाएंगे। हम एंटी इंडिया तो नहीं होने देंगे किसी भी हालत में। और हम इंडियन टूरिस्ट इतना बाहर जाते हैं, हमारी कुछ अब रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हम लोग थोड़े से लाउड होते हैं, मानता हूँ, हमारा नेचुरली थोड़ा स्पीकिंग लाउड होता है, लेकिन हम लोग बदतमीजी नहीं करते, हम लोग रूल्स फॉलो करते हैं, हम लोग ये उल्टी सीधी हरकतें, आउट ऑफ कल्चर, आउट ऑफ मॉरल हरकतें नहीं करते कहीं भी जाके। तो उसकी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। हमारे स्किन कलर या हमारे किसी पास्ट इंसिडेंट की वजह से हमें आज की तारीख में जज नहीं करना चाहिए। इंडिया से पावर ना हो, हमारी पॉपुलेशन बहुत अच्छी है, हम लोग दूसरे कंट्रीज़ में जाके अच्छा क्या बोलते हैं इकोनॉमी देते हैं ट्रैवल और टूरिज्म में। वियतनाम में जैसे कई लाख लोग ट्रैवल किए लास्ट ईयर भी, तो यार हमारी वैल्यू है, वो वैल्यू दिखानी पड़ेगी दूसरों को। और बात रही हिस्ट्री की, तो वियतनाम और इंडिया की हिस्ट्री रिलेटेड एक वीडियो आने वाला है जिसमें मैं एक वियतनामीज फैमिली से मिला, जिनके फैमिली मेम्बर वियतनाम इंडिपेंडेंस के बहुत बड़े लीडर थे और वो हो ची मिन जी के साथ इंडिया भी आए थे। हो ची मिन जी जैसे हमारे गांधी जी हैं, उन्हीं की तरह यहाँ के फ्रीडम फाइटर थे। तो कुछ लोग हिस्ट्री भूल के गंद फैलाते हैं, उनको याद दिलाने के लिए वीडियो में डालने वाला हूँ। पॉसिबली इस वीक आ जाएगी, क्योंकि मेरी फ्रीक्वेंसी 2 से 3 दिन बाद एक वीडियो की रहती है। तो वियतनाम में और भी बहुत अच्छे इंसिडेंट हुए हैं, बहुत अच्छे लोगों से मिला हूँ, फैमिलीज़ के साथ मिला हूँ, कम्युनिकेट किया है, तो वो सब आने वाला है। तो उससे आपको एक कल्चरल बॉन्डिंग या फिर एक हिस्ट्री का आइडिया भी लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।